इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं ना कि हमारे देश का जो जुडिशरी है उसको वो उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में बहुत मजबूत जुडिशरी है। तभी तो हम ये डिबेट रखे हैं नीलेश जी कि आप मोर्चा संभालिए, एलन मस्क को पार्टी बनाइए, यूएन को पार्टी बनाइए और यूएन के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। नहीं होगा होगा। और देखिए इतना ख्याल में रखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, एक बार पप्पू यादव जी आए थे आपके वीडियो, तब भी मेरा चैलेंज आप सुन लीजिए। ये इंडिया है, ये संतों की भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे एक सामान्य परिवार का एक आदमी कहां से निकलकर कहां पहुंचता है, पूरे दुनिया में एक अलग प्रतिभा बनती है। वो इस देश की घटना लिखता है जिसपे देश चल रहा है। इधर शिवाजी, जब मतलब औरंगजेब जैसा क्रूर सारा लोगों को अत्याचार करते हुए आ रहा है, तब इधर से यहां से आवाज निकली, महाराष्ट्र की भूमि से। उन्होंने काशी का मंदिर तोड़ा था, तो यहां से इन्होंने लेटर लिखा था, तुमको क्या लगा ये भूमि वीरों से विहीन हो गई है, खबरदार। इस तरह के इन्होंने पत्र लिखा था शिवाजी महाराज ने। यहां पर आप मतलब इस देश में चाहे स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, एक से एक हमारे पास में पुण्यात्मा संत, यहां तक कि आप अपना चाणक्य ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ले लीजिए, तो हमारे विजय का इतिहास भरा पड़ा है। आपका सिकंदर सारी दुनिया जीत कर आया था, लेकिन इंडिया में हारा था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ना, शुरू में होगा लोग अपने मतलब में डूबे या जो भी है, लेकिन जिस एक बार जो मतलब शुरू होगा ना यूनाइट होना और इनको निपटाना, तो पूरे जो लिखा है, आप ये भी ख्याल में रख लीजिए, जो कई बार चर्चा होती है कि अभी वर्ल्ड का लीडर, जगत गुरु, विश्व गुरु बनने की राह पर इंडिया ही है। और ये बट आने दो, लेकिन अभी जो इंडिया है यही वो सारे दुनिया को राह दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। सही जगत गुरु इंडिया ही रहेगा। और आपको लास्ट में 2 वर्ड बोलता हूं, एक ख्याल में रखिए। देखिए इनका माहौल बहुत था। लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर अरविंद कुशवाहा वगैरह आपके चैनल पे थे, उस समय भी मैंने ये कहा था। पहली चीज तो वो है कि समय एक सा रहता किसका सदा, निशित दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही। अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कल होता वही। तो आज ये जिनको समझ रहे कि ये हमारा क्या कर लेंगे, कल चल के यही लोग उनको निपटाएंगे, एक चीज। और दूसरी चीज, कंक्लूडिंग लाइन, कि जुल्म का ये दौर ज्यादा नहीं चलने वाला, खूने मासूम ज्यादा नहीं बहने वाला। अंधेरे का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो शैतान तो भगवान भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम ये कह रहे हैं एलन मस्क साहब को कि आपने जो बयान दिया है, आपके उस बयान के साथ 100% हैं। और अगर यूएन और डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गैंग, माफिया गैंग, प्राइवेट गैंग अगर आपकी जुबान को दबाने की कोशिश की, तो नीलेश ओझा इंडिया से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये जो गेट्स अकेला नहीं, वो इतने लोग हैं। सुनिए, नीलेश ओझा तो एक वन ऑफ द पार्ट है, वन ऑफ द पार्टी है। अकेले उधर रॉबर्ट ऑफ केनेडी भी खड़ा है। और अरे यार, आप गिनते गिनते थक जाओगे। आप देखो जरा, सोशल मीडिया पे जाओ, ट्विटर पे गिनना चालू करो कितने लोग हैं अपने। तो अभी हाँ, ये कोर्ट में बताया हमने कहा कि सर हम मेजॉरिटी में हैं, वो लोग माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी में है, वो कोई काउंट में ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो मोदी जी को कुछ सलाह देंगे इस बयान के बाद कि दुनिया भर की सरकारों को बाईपास करने की योजना चल रही है, योजना हो गई है, कामयाबी लगभग मिल गई है, जल्दी से जल्दी चेतिए, क्या देंगे राय आप मोदी जी को? मोदी जी को मेरी एक ही सलाह है, जितना जल्दी हो सके, हमने अंबर कोरी जी ने कंप्लेंट दिया है, उस कंप्लेंट के आधार पे जितना जल्दी हो सके आप एफआईआर दर्ज कराइए। राजेश भूषण
मनसुख मांडविया, आदर पूनावाला, इन सब लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाइए, आपका एनके मान अरोड़ा, बढ़ेगा। एनके अरोड़ा, रणदीप गुलेरिया, हाँ हाँ, ये सब लिस्ट है जितने हैं ना है ना, कॉन्स्पिरेसी सबकी में, लिस्ट है। सबकी बीके लिस्ट है। पॉल, लव हाँ, अग्रवाल, तो उनके हाँ हाँ सब ये PHFI वगैरह जो भी है फाइल के सारे उसमें मेंबर, उसमें बिकाऊ मीडिया के लोग भी है जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फॉल्स नैरेटिव चलाया था। तो उस कंप्लेंट के आधार पर आप एक्शन लीजिए, और अगर आपको लगता है कंप्लेंट गलत है तो कम से कम हमारे खिलाफ एक्शन लीजिए। मतलब जो कंप्लेंट दिया गया है ना, तो उसको ठंडे बस्ते में मत रखिए। आप अगर एक्शन लोगे, आपका मान बढ़ेगा। आज आप अगर सचमुच आप उन माफिया के खिलाफ एक्शन लो, तो जो पीड़ित है उनके परिवार की भी दुआ लगेंगी, और जो खर्चा ये गवर्नमेंट के तरफ से इनके ये डेडली वैक्सीन के सपोर्ट में किया गया था 8-10 हजार करोड़ का, उतना ही पैसा अगर जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से पीड़ित जनता है उनको बांट दोगे तो और आपका ज्यादा इज्जत बढ़ने वाला है। तो आप बाकी आपकी मर्जी, अभी हम सलाह दे सकते हैं, आप नहीं करोगे तो ये विषय दबने वाला नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हमारे तरफ से भी चुनौती है कि तुम दुनिया की सरकारों को तो बाईपास कर लोगे, लेकिन भारत की सरकार को हम बाईपास करने नहीं देंगे। माफिया चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी षड्यंत्र कर ले, भारत में आकर के उनको परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि यहां कंकर कंकर में शंकर है, कंकर कंकर में शंकर है, और शंकर को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिकंदर तो हिंदुकुश से भागा था, ये दूसरा सिकंदर बनकर के बिल गेट्स नकली सिकंदर जो आया है, ये थोड़ा सा अभी देश में घूम लिया है, लेकिन इसको जल्दी भगाएगा। और मस्क साहब, आपको हमारे तरफ से बहुत शुभकामना, क्योंकि आपने बहुत बड़े पर्दे को उठाया है, और आपने जो कहा है वो 100% सच है कि दुनिया की इलेक्टेड सरकारों को बाईपास करने का ये प्राइवेट गैंग मन बना रहा है, लेकिन भारत होने नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका आज हमसे बात करने के लिए। तो आज आशुतोष को अन्य दीजिए। नमस्कार।